सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेदों में मन का स्वरूप इस कक्षा में, इस स्वाध्याय में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। संसार का उद्धार हो, हमारे जीवन का उद्धार हो, हमारे व्यवहार में परिष्कार हो, शुभ संस्कारों से हम युक्त हों, हम सब शुभ संकल्प वाले हों, अशुभ संकल्प वाले ना हों। जब हम शुभ संकल्प से युक्त होंगे तो हमको सब प्रकार की सुख शांति आनंद की अनुभूति होती है। संसार में कोई भी वस्तु व्यक्ति या स्थान जो हमारे कल्याण के लिए नहीं है, ऐसा नहीं है। अर्थात ये पूरी समष्टि हमारे कल्याण के लिए ही सन्नत होती है, वह उत्तमोत्तम रीति से हमारे जीवन को उत्कर्ष की ओर ले जाती है। इसलिए यह बहुत ही उत्तम उपाय है कि हम अपने इस जीवन को वेदानुकूल चलाएं, शास्त्र अनुकूल चलाएं, ऋषि प्रोक्त शास्त्रोक्त ढंग से अपने संपूर्ण कर्मों का अनुष्ठान करें। मनमानी छोड़ दें, जिससे बदनामी है, जिससे हानि है, ऐसी इस नादानी में नौजवानी को क्यों हम लगाएं। अपने जीवन को, इस जगत को हमको दिव्य बनाना है, इसलिए हम शुभ संकल्प से युक्त हों। अथर्ववेद का स्वाध्याय कर रहे हैं और अथर्ववेद के पंचम कांड के तीसरे सूक्त के चौथे मंत्र का स्वाध्याय हम करेंगे। बहुत ही सुंदर वेद मंत्र है। प्रथम इसको लिखता हूं, फिर चर्चा आपके समक्ष करूंगा। ओम मह्यम यजन्ताम मह्यम यजन्ताम मम यानिष्टाकूतिः सत्या मनसो में अस्तु।
सत्या मनसो मे अस्तु। एनो मा निगाम निगाम कतमच्चनाहम विश्वे देवा अभिरक्षन्तु मेह। अथर्ववेद के पंचम कांड के तृतीय सूक्त का चतुर्थ मंत्र है यह। ओम मह्यं यजन्तां मम यानिष्टा कोटिः सत्या मनसो मे अस्तु। एनो मानिगां कतमच्चनाहं विश्वे देवा अभिरक्षन्तु मेह। ओम मह्यं यजन्तां मम यानिष्टा कोटिः सत्या मनसो मे अस्तु। एनो मानिगां कतमच्चनाहं विश्वे देवाभिरक्षन्ति मेह। बहुत ही सुंदर भाव है। मम मेरे यानी जो इष्टा अभिलषित पदार्थ यज्ञ आदि उत्तम कर्म है वे मह्यम यजंताम मेरे लिए संगत हों। मुझे इष्ट पदार्थों व उत्तम कर्मों की प्राप्ति हो। संसार में उत्तम कर्म ही व्यक्ति को देवत्व से युक्त करते हैं। जैसा व्यक्ति कर्म करेगा वैसा उसका व्यक्तित्व होगा और उस कर्म के अनुसार ही, किए हुए कर्म के अनुसार ही उसका जन्म होता है, उसको लोक की प्राप्ति होती है, उसको यश कीर्ति की प्राप्ति होती है।
हम कर्म करने में कभी भी प्रमाद ना करें। यद्यपि यह बहुत ही अभ्यास से ही सिद्ध हो सकता है, क्योंकि मन चंचल है, मन बार बार इधर उधर जाता है। मन संकल्प विकल्प, या ये कहें कि अगर विवेक पूर्वक ज्ञान पूर्वक हम जीवन को नहीं जीते हैं तो यह व्यक्ति पता नहीं कहां से कहां पहुंच जाता है। इस मंत्र में प्रार्थना की है कि हे प्रभु, आप मेरे इच्छित अभिलषित, जो मैं सच्ची कामना करता हूं, याचना करता हूं, मंगल कामना करता हूं, मेरी जो विवेक पूर्ण इच्छाएं हैं, ज्ञान पूर्ण जो मैं चाह रहा हूं, वह मुझे उत्तम गुण कर्म पदार्थ प्राप्त कराइए। मेरे मनसा मन का आकुति ही संकल्प सत्या अस्तु सत्य हो। याद रखना, अगर मन में मिथ्या भाव है, मिथ्या यदि विचार है, तो हमारे कर्म और हमारा स्वभाव भी वैसा ही हो जाता है। हम यदि श्रेष्ठ आचरण करना चाहते हैं, श्रेष्ठ वाणी व्यवहार करना चाहते हैं, अपना संस्कार करना चाहते हैं ऐसा, तो हमको दिव्यता से जीना पड़ेगा, भावपूर्ण हृदय से जीना पड़ेगा। इसलिए मन की पवित्रता पर बहुत विशेष बल दिया हमारे शास्त्रों में। और यहां भी वही बात करें कि मेरे मन के जो संकल्प है ना, वो मिथ्या ना हो, वो संकल्प वासना से युक्त ना हो, वो संकल्प अशुभ ना हो, अभद्र ना हो, अकल्याणकारी ना हो। अर्थात जो मेरे मन में संकल्प आता है वह शुभ ही शुभ हो, अकल्याणकारी ना हो, कल्याणकारी हो। मैं कभी असत्य संकल्पों वाला ना बनूं, मेरा मन कभी भी असत्य की ओर प्रवृत्त ना हो, कभी नकारात्मक, कभी नेगेटिव थॉट्स मेरे मन में नहीं आने चाहिए। ये है छोटी बात, लेकिन आज की जो स्थिति है समाज में, 90 से 95% समस्याएं इसी से है कि हम असत्य विचार करते हैं, असत्य संकल्प से युक्त होते हैं, अशुभ संकल्प से युक्त होते हैं। जो रोगी हो गया उसके मन में बार बार यही आता है कि अब तो मैं रोगी हो गया, मैं तो कुछ नहीं कर पाऊंगा, कुछ नहीं कर पाऊंगी, मैं तो मरूंगा, मैं तो मरूंगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, इतना सारा वैभव कैसे चलेगा। और वो गलत गलत विचार, गलत गलत संकल्प एक दिन व्यक्ति को वैसा ही बना देते हैं जैसा वो विचार करता है। हम गलत विचार से बचें। हमारी जो सोच है, जो हमारी थिंकिंग है, उसको हम डिवाइन करें, दिव्य करें। अच्छी दिव्य हमारी विचारधारा होनी चाहिए, संकल्प होना चाहिए, और अशुभ संकल्पों से, असत्य संकल्पों से हमको बचना है। अहम मैं कतमत चना, किसी भी एना पाप को मां निगामा प्राप्त ना हो। कितनी सुंदर बात है। मैं किसी भी कतमत चना, हम मैं किसी भी प्रकार से मां निगाम, मैं एना, एन पाप को बोलते हैं, मैं कभी भी पाप में प्रवृत्त ना हो, मुझको पाप छू भी ना सके। मुझे ऐसा बना दो मेरे पिता, जीवन में लगे ठोकर ना कहीं, जाने अनजाने भी मुझसे नुकसान किसी का होना कहीं, मुझे ऐसा बना दो मेरे पिता। उपकार सदा करता जाऊं, दुनिया अपकार भले ही करे। उपकार सदा करता जाऊं, दुनिया अपकार भले ही करे।
बदनामी न हो जग में मेरी, चाहे नाम भले ही देना कोई, मुझे ऐसा बना दो मेरे पिता, जीवन में लगे ठोकर ना कहीं। इस प्रकार से हम जीवन जिए। और माँ निगामा एनहा, किसी भी कतमच्चा एनहा माँ निगामा, मैं किसी भी पाप के वशीभूत ना हूं, कोई भी पाप मुझको दबोचने ना पाए, कोई भी पाप मुझको अपनी ओर झुकाने ना पाए, अर्थात अपनी ओर खींचने ना पाए, इस बात का मैं सदा स्मरण रखूं। और विश्वे देवा, सब दिव्य गुण यह यहाँ इस जीवन में माँ अभिरक्षन्तु, मेरा रक्षण करें। चारों ओर से शुभ ही शुभ आए, विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव, यद भद्रम तन्न आसुव। चारों ओर से है परम पिता परमेश्वर मेरे जो कल्याण के लिए है, मेरे लिए जो भद्र है, उस सभी उन पदार्थों का, उन सभी विचारों को, कर्मों को प्राप्त कराइए। और जो अकल्याणकारी है, जो अभद्र है, जो है अंधकार की ओर ले जाने वाला है, अविद्या की ओर ले जाने वाला है, अभाव की ओर ले जाने वाला है, उससे मैं बचूं, उसको कभी भी मेरे जीवन में स्थान ना दूं। तो हमें सब इष्ट वस्तुएं प्राप्त हों, हमारे संकल्प उत्तम हो, हम पाप से दूर रहें और दिव्य गुण हमारे रक्षक हों। जिस विषय पर हम विचार करते हैं, जिस विषय के प्रति हम जागरूक होते हैं, सतर्क सावधान होते हैं, तो हमारा जो भाव है वैसा ही बन जाएगा। अगर हम ये प्रार्थना जो कर रहे हैं, इस पर हम यदि अडिग हैं और विश्वास, श्रद्धा, निष्ठा के साथ लगे हुए हैं कि हम कभी सत्य को छोड़कर असत्य में न चले जाएं, हम कभी भी ज्ञान का पक्ष छोड़ करके अज्ञान में ना चले जाएं, विद्या से पतित होकर के अविद्या में ना फंस जाएं। अगर ये जो विवेकवती जो बुद्धि है, विचिर पृथक भावे, जो हम क्या सही है, क्या गलत है, क्या सत्य है, क्या असत्य है, क्या पाप है, क्या पुण्य है, अगर ऐसा मंथन करके, ऐसा विचार करके जीवन को यदि जी पाते हैं, तो हम गलत कार्यों से बच पाते हैं। हाँ, चलना अनिवार्य है, रास्ता हमको पता है कि इस रास्ते से जाएंगे तो हम गंतव्य तक पहुंचेंगे, ये रास्ता हमको दिल्ली तक ले जाएगा, ये रास्ता हमको इधर ऋषिकेश ले जाएगा, हमको पता है। लेकिन पता होने के साथ साथ उसमें हमको यात्रा करनी पड़ेगी। पथ तो प्राप्त हो गया, लेकिन उस पर चलना पड़ेगा। ज्ञान तो है, क्या सही है क्या गलत है, लेकिन केवल ज्ञान से नहीं, केवल उसके जो है अभिज्ञान से नहीं, अपितु उसको आत्मसात करना पड़ेगा, उसको जीना पड़ेगा। हम ये कहें कि रसगुल्ला बड़ा मीठा होता है, जलेबी बहुत मीठी होती है, हम जानते तो हैं, लेकिन जान करके भी जब तक हम उसका सेवन नहीं करेंगे, जब तक उसको हम रसना पर नहीं रखेंगे, तब तक उसका स्वाद हमको मिल नहीं सकता है। शब्द का कितना भी हम व्यवहार करें, शब्द व्यवहार जिन कार्यों के संकेत के लिए है वो तो ठीक है, लेकिन इसको जीवन में उतारना, आत्मसात करना चाहिए। इसको तभी यह जो है संभव हो पाएगा, तो हम पाप से दूर रहें और दिव्य गुण हमारे रक्षक बने। हम जब दिव्य गुणों से युक्त होते हैं तो निसंदेह यह हमारी रक्षा करते हैं दिव्य गुण, और हमको बुराई से बचा लेते हैं। तो इसी प्रकार से जब निरंतरता पूर्वक आगे हम बढ़ते हैं, तो सब प्रकार से हमारा जो कल्याण करने वाली ये कल्याणी वेदवाणी है, हमको बचाती है दुष्ट कर्मों से, क्योंकि संकेत करती है। और अंदर भी एक वेद है जो परमपिता परमेश्वर हमको सदा प्रेरणा देता है कि ये करना है, ये नहीं करना है, ये करना, ये नहीं करना, ऐसे जीना, ऐसे नहीं जीना।
तो ये जो एक दृष्टि है, उस दृष्टि का हम सदा जो है उपयोग करें, ऐसा नहीं, उसका दुरुपयोग नहीं करना। तो सदुपयोग से ही यह जीवन का कल्याण कर सकती है। तो बहुत सुंदर आगे भी चर्चा हम कर रहे हैं, और यहाँ पर जो है 5वें कांड के 6ठे सूक्त का 9वां मंत्र बहुत सुंदर बात कही इसमें। 9वां और 10वां मंत्र बहुत सुंदर है। कहा है, ओम चक्षुषो हेते मनसो हेते ब्रह्मणो हेते तपसश्च हेते मेन्या मेनिरस्या मेन्यस्यस्ते सन्तु ये स्मा अभ्यघायन्ति। ओम चक्षुषा हेते मनसो हेते ब्रह्मणो हेते तपसश्च हेते मेन्या मेनिरस्य मेनयस्ते सन्तु ये स्माभ्यघायन्ति। कहा कि हे चक्षुषा हेते, चक्षुषा हेते अर्थात चक्षु के वज्र, मनसा हेते मन के वज्र, ब्रह्मणा हेते ज्ञान के वज्र च, और तपसा हेते तप के वज्र। तू मेन्याह मेनी असी, वज्रों का भी वज्र है। आंख से सबको भद्र दृष्टि देखना, मन से सबके कल्याण की कामना करना, आंखों से देखना। चक्षुषो हेते अर्थात चक्षु के वज्र, जो दृष्टि है हमारी बहुत पवित्र होनी चाहिए, भद्र हो, कल्याणकारी हो, भद्र दृष्टि से हम देखें, और मन से सबके कल्याण की कामना करें, सबका कल्याण हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। हम मन से सबके हित की कामना करें। और इसी प्रकार से कहा है कि जो आंख से सबको अच्छा देखना और तप से दिव्य वृत्ति वाला बनना, ये जो है 4 चीजें जो इस मंत्र में कही हैं, चक्षुषो हेते, मनसो हेते, ब्रह्मणो हेते, तपसश्च हेते, ये 4 चीजें कही हैं। तो सब में आत्म भाव का, भद्र दृष्टि का, मन से सबके कल्याण की कामना करना, ज्ञान में सबसे उत्तम भाव रखना, तप से दिव्य वृत्ति वाला बनना, और जो इन 4 को समझ लेता है वैसा जीता है, तो सब शत्रुओं का वो विनाश करने वाला बन जाता है। ये जो असमान अभी हमारे प्रति अघायंती, अघ पाप की कामना वाले होते हैं, ते वे अमेनयः संतु, वज्र रहित हो जाए। हमारी भद्र दृष्टि, पवित्र मानस भाव, ज्ञान के कारण आत्मदृष्टि तथा तपोजन्य निस्वार्थ वृत्ति अघायु की जो है को भी पवित्र बना दे। इन वज्रों के सामने उनके आयास वज्र जो है निस्तेज हो जाए, निकम्मे हो जाए, वो निर्बल हो जाए। अर्थात हमारा इतना सुंदर स्वभाव, इतना अच्छा मन हमारा हो जाए, इतनी दृष्टि हमारी पवित्र हो जाए कि जो कुदृष्टि हम पर डालते हैं उनकी भी दृष्टि पवित्र हो जाए। हमारे लिए बुरा सोचते हैं वो भी अच्छा सोचने लगे, अच्छा विचार करने लगे, अपने स्वभाव से, अपने संस्कार से, अपने जो है दिव्य विचार से उनके जीवन में आमूल चूल परिवर्तन कर देना। तो हम भद्र दृष्टि, शुभ विचार, आत्मैक्य दृष्टि तथा तपोजन्य दिव्य वृत्ति द्वारा शत्रुओं को भी अपना मित्र बनाने में समर्थ हो जाएं हम, क्योंकि मित्रता से ही संपूर्ण जो है संसार को, इस धरा को, धाम को हम सुख शांति दे सकते हैं। शत्रुता तो बहुत लोग करते हैं, अलग अलग प्रकार के, हम अपने ही शत्रु बने बैठे हैं, अपना ही कल्याण करने के लिए बैठे हैं। तो ये शत्रुता तो बहुत है, लेकिन मैत्री का भाव, जो पवित्रता का भाव है, जो दिव्यता का भाव है, जो है पूर्ण रूप से शुद्धता से सेवा का भाव है, तो ऐसा हम इस प्रकार से जीने का प्रयत्न करेंगे। और हम अघायु जो है जो अघायु न बने, हमारे चक्षु मन चित्त संकल्प और अघाइयों के लिए वज्र के समान हो, हम अघाइयों को वज्र रहित करने वाले हों, उनका सारा जो है
जो अस्त्र शस्त्र है, जो अकल्याण के लिए है, जो हिंसा के लिए है, वो नष्ट हो जाए। तो इस प्रकार से यहाँ मेनिया मेनिन कृणु, यहाँ पर जो 10वें मंत्र में भी यही बात कही कि हे प्रभु, आप हमको मन से भी पवित्र बना दीजिए और अशुभ विचारों से हमको दूर कर दीजिए, अशुभ भावों से हमको दूर कर दीजिए, शुभ भावों से युक्त हों। तो आगे और चर्चा करेंगे, अभी यहीं पर विराम लेते हैं। ओम शांति शांति शांति।